हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। अभी तक बेटा आपने चार्ज स्फीयर की वजह से, आज है लेक्चर नंबर 13, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 13 है आज। अभी तक आपने इससे पहले क्या सीखा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना सीखा चार्ज स्फीयर की वजह से, जिसमें हमारे पास 4 केस थे। बार बार उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, कई वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आज हम जो है बेटा, अब जो हमने अभी तक स्टडी की, किसकी वजह से? चार्ज स्फीयर की वजह से। जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना सीखा, उसी की हेल्प से आज हम कंसंट्रिक सेल्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ठीक है, कंसेंट्रिक सेल्स में, पोटेंशियल इन कंसेंट्रिक सेल्स। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा हम अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया एक बार देख लेते हैं, हल्का हल्का सा हमने क्या क्या देखा अभी तक। हमारे पास क्या था जब चार्ज स्फीयर था? अगर चार्ज इस तरीके से है ना, तो अगर पोटेंशियल जो है हम बाहर किसी पॉइंट पर फाइंड करते हैं, ठीक, तो हमारे पास क्या होता था बेटा? V आउटसाइड के लिए V आउटसाइड क्या हो जाता था? KQ बाई स्मॉल r। आउटसाइड के लिए KQ बाई, क्योंकि यहाँ पर जब हम P पॉइंट, मान लिया ये P पॉइंट होता था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती थी? स्मॉल r लेते थे। ठीक, कैपिटल R तो इसकी रेडियस थी, कैपिटल R तो इसकी रेडियस हुआ करती थी स्फीयर की। ठीक है बेटा, अब वही क्या, V इनसाइड, पोटेंशियल इनसाइड कितना हुआ करता था? KQ बाई कैपिटल R। इतनी सी बात तो तुम लोगों को पता ही है। ठीक, ये हमारा कांस्टेंट हुआ करता था, कांस्टेंट हुआ करता था ना। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे इन साइड में, चाहे वो पॉइंट यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, सरफेस पे हो, इधर कहीं भी, इससे कोई मतलब नहीं था, डिस्टेंस से अंदर कोई मतलब नहीं था, वो कांस्टेंट हुआ करता था। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये क्या है, ये चेंज होता रहता है डिस्टेंस के हिसाब से। जितनी डिस्टेंस होगी उतना ये इसका मान आएगा, पोटेंशियल का मान आएगा, क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड करता है। पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये इस पर डिपेंड करता है। ज़्यादा दूर होने के साथ साथ क्या, पोटेंशियल कम होता जाएगा। जहाँ मान लिया हमने इस पॉइंट पे फाइंड करना है, पोटेंशियल इस पे फाइंड करना है, तो थोड़ा और कम निकलेगा, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम होता जाएगा। ठीक, चलो यहाँ पे हमारी K की वैल्यू आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छे बच्चे। K बराबर 1/4πε0। क्यों? हमारा चार्ज हुआ करता था। ठीक, K क्या है? एक कांस्टेंट है। R क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर होती थी, और स्मॉल r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। R क्या होती थी? कैपिटल R, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक, रेडियस, और स्मॉल r क्या होती थी? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये अभी तक हमने स्टडी की। अब बात करते हैं कंसंट्रिक सेल्स की, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास कोई सेल, ये हमारे पास सेल है स्फीयर, ये इसमें से हमने सेल काट ली। ठीक है बेटा, ये, और इस पर क्या है, ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, जिसकी इस तो रेडियस कितनी होगी? RA, ये कितना हो जाएगा? RB हो जाएगा। ठीक, इस पे चार्ज कितना होगा? QB QA।
क्वेश्चन क्या, फाइंड द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ, फाइंड द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द सरफेस ऑफ कितना, ए सेल्स ए एंड बी, शेल ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी पर हमें क्या पोटेंशियल फाइंड करना है, ए एंड बी पर पोटेंशियल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये इतनी सी बात समझ में आ गई थी बेटा आपके, इसे मिटा दूं, इसे मिटा दिया जाए, बहुत ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, अब बेटा तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, अगर हम सरफेस ए पर जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए की वजह से तो होगा ही होगा, इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी की वजह से भी होगा। किसकी वजह से, हम अगर ए की बात करें, ए पे जो पोटेंशियल वो ए की वजह से तो होगा ही होगा, और क्या साथ साथ बी की वजह से भी तो होगा, पोटेंशियल बी की वजह से भी होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पोटेंशियल एट ए पॉइंट पर पोटेंशियल, किस ए पॉइंट पर पोटेंशियल वी ए ड्यू टू ए एंड ड्यू टू बी, दोनों के कारण होगा ना, ड्यू टू ए एंड ड्यू टू बी के कारण से होगा। अब कर दो बेटा, क्या हो जाएगा, ए के लिए के क्यू बाई के क्यू ए बाई आर ए, ए पर जो है पोटेंशियल किसकी वजह से, ए की वजह से, इतना ही तो होगा भाई, इतना ही तो होगा इसके सरफेस पर, ये सरफेस पर होगा ना। चल हम मान लेते हैं ये सरफेस है, इसके लिए ये सरफेस है। अब जब बात करें हम बी की, पोटेंशियल बी के लिए जो है क्या हो जाएगा, बी के लिए इस वाले सेल्स के लिए क्या हो जाएगा, ये इनसाइड हो जाएगा भाई, ए इस वाले सेल के लिए, बी वाले सेल के लिए क्या हो गया बेटा, इनसाइड हो गया ना ये तो। ठीक है, क्योंकि बी यहां पर है, इसके लिए क्या हो गया, इनसाइड हो गया। लेकिन इनसाइड में भी क्या होता है, हमारा पोटेंशियल चेंज नहीं होता, इनसाइड के लिए यही वाला तो रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के क्यू बी बाई कितना आएगा यहाँ पे, आर, डिस्टेंस आर बी आएगी, डिस्टेंस आर बी भाई, इसकी वजह से फाइंड कर रहे हैं ना यार हम। अब इसके लिए क्या, ये इनसाइड वाला पॉइंट हो जाएगा, इनसाइड वाले पॉइंट के लिए। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस तो यही रहेगी ना इसकी, ये यहाँ से ये वाली डिस्टेंस लेंगे हम। आई बात समझ में, ये हो गया। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल एट वी ए पे हमें पोटेंशियल फाइंड किया। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम इसके लिए लेते हैं एक, अभी हाँ बी पर फाइंड करेंगे हम। देखो बी पर फाइंड करो, वी बी सरफेस, ये सरफेस था, वी बी पर फाइंड करेंगे। ऐसी कंडीशन वहां पे रहेगी, वी बी पर दो वजह से पोटेंशियल होगा, बी के खुद के वजह से भी होगा और ए के वजह से भी होगा। किसके, बी के खुद के वजह से भी होगा और ए। तो ड्यू टू क्यू बी और ड्यू टू क्यू ए, ड्यू टू बी या चार्ज क्यू बी या ड्यू टू क्यू ए, मतलब इस चार्ज की वजह से होगा। ठीक है, निकाल दो भाई, के क्यू बी, के क्यू बी अपॉन आर बी प्लस, ये तो था हमारे पास क्यू के खुद की वजह, बी के खुद की वजह से था, बी सेल्स के खुद की वजह से था। अब आ जाओ तुम ड्यू टू क्यू ए, के क्यू ए। अब डिस्टेंस कितनी लेंगे बेटा, बी पे ए की वजह से डिस्टेंस कितनी लेंगे, बी पे, अरे यार सेंटर तो इसका भी यही है भाई, बी का सेंटर कौन सा है, बी का सेंटर तो यही है, बी का सेंटर ये थोड़ी कि तुम यहां से यहां काउंट करने लग जाओगे दूरी।
ठीक है, वी का सेंटर तो ये, तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, आर भी तो है। ये बात का ध्यान रखना है, विशेष यहाँ गलती हो सकती है, क्योंकि तुम देखोगे ऊपर तो बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, आर ए है, ठीक है, जहाँ चार्ज कितना था क्यू ए के लिए आर ए आई डिस्टेंस, क्यू बी के लिए आर बी आई, यहाँ पर चेंज हो गया, क्यू बी के लिए तो आर बी आनी ही आनी थी, ठीक है, ये तो दोनों एक जैसे होने ही होने थे, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया ए की वजह से, जो है ए की वजह से, किस पे, बी पे, ए की वजह से बी पे, तो डिस्टेंस तो इतनी कवर करेगा बेटा ये, ठीक है, आर बी आएगा। अगर यहाँ पे हम ये कहें कि पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, पोटेंशियल किस सेल्स का, यहाँ पे ज़्यादा होगा या यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो तुम्हें पता है बेटा बाहर की तरफ जाने पर क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, बाहर की तरफ जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो पोटेंशियल किसका रहेगा, वी ए, ये रहेगा वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, इसे समझ लिया। दो हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रिक सेल है, जिसका हमें चार्ज ये है क्यू है और दूसरे का क्यू भी रहेगा, इन्हीं के हिसाब से हमने सेल्स के हिसाब से इनके नाम दे दिए, ठीक है, डिस्टेंस ये आर ए आर बी है, तो पॉइंट ए पर इसकी वजह से, किसकी वजह से, दोनों की वजह से रहेगा जो पोटेंशियल रहेगा। इससे पहले हमने सवाल भी कराए थे, सीट्स का सवाल कराया था, 2 शीट रखी थी पैरेलल सीट, ठीक है, हो सकता है तुम भूल गए हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब जब ऐसी स्थिति आती है बेटा सेल्स वाली, तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल यदि हमें फाइंड करना है, तो जितने भी वहाँ सेल्स है उन सब की वजह से पोटेंशियल आएगा उसके ऊपर, ठीक है। लास्ट में हमने क्या करता, इसको ऐड कर दिया। एक नया क्वेश्चन चलो और देखो, क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये है हमारे पास कोई और हमारे पास इसमें कितनी 3 सेल्स हैं, ठीक है। पहले वाले की डिस्टेंस कितनी है, रेडियस r है, ये कितनी है 2r है, ठीक है, और ये कितनी है 4r। ये सेल्स हो गई। यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, पहले वाले सेल्स पे q हो गया, दूसरे वाले पे 2q हो गया, और लास्ट वाले पे कितना हो गया 4q हो गया। ए बी सी, ए बी सी, 3 सेल्स हैं हमारे पास यहाँ पे। फाइंड पोटेंशियल ऑन सरफेस ए बी एंड सी। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड पोटेंशियल ऑन सरफेस, फाइंड पोटेंशियल ऑन सरफेस, ऑन सरफेस कितना ऑफ सेल, इन सेल्स की वजह से ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारे पास, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे किस पे, वी ए पर पोटेंशियल, वी ए पर फाइंड करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जैसे 2 सेल्स थी, हमारे यहाँ पे कितनी, अब 3 सेल्स हैं। कितनी है बेटा, 3 सेल, वी ए प्लस के वी ए प्लस के वी ए, ड्यू टू क्यू ए, ठीक है, और ड्यू टू क्यू बी, और ड्यू टू चार्ज क्यू सी। चार्ज ए की वजह से, चार्ज बी की वजह से, चार्ज सी की वजह से। कर दो बेटा। वी ए पे कितना रहेगा, के क्यू बाई आर रहेगा यार, भाई आर ही तो क्या है, इसकी रेडियस है, ठीक है, तो इसके सरफेस पे कितना रहेगा, के क्यू बाई आर है। और वी बी, बी की वजह से क्या रहेगा, ये पॉइंट इनसाइड है, बी ये है ना, बी वाला सेल्स ये, बी वाला सेल ये है, ठीक, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ पे, और चार्ज भी देखो इसके ऊपर कितना है 2q है, तो k 2q बाई 2r, k 2q बाई 2r।
सी की वजह से कितना होगा, सी के लिए भी देखो, बी के लिए भी ये इनसाइड रहेगा और यहाँ भी ये इनसाइड ही रहेगा, इनसाइड, यहाँ भी ये इनसाइड ही रहेगा, सी के लिए भी इनसाइड रहेगा, यहाँ ए के लिए तो खुद सरफेस है, ठीक, सरफेस इनसाइड इनसाइड। अब आती है बात सी के कारण से, सेल सी की वजह से कितना हो जाएगा बेटा, के 4Q अपॉन डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी है 4R, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, KQ/R प्लस के KQ/R प्लस के KQ/R कितना आ गया पोटेंशियल, VA इज इक्वल टू, तीनों जुड़ जाएंगे 3KQ/R। कोई दिक्कत हो बेटा? बिल्कुल, अभी तक तो बहुत इजी चल रहा है काम, अभी तक तो बहुत इजी चल रहा है ना। अब आ जाओ VB पे, पोटेंशियल एट B, सरफेस, इसके सरफेस पे फाइंड किया हमने, यहाँ भी इसके सरफेस पर, B के सरफेस पे आ जाओ, B के सरफेस पे भी वही होगा, V तीनों की वजह से होगा, किसकी वजह से, अब ड्यू टू B, ड्यू टू A, या ड्यू टू, चलो A कर दो पहले, है ना, ड्यू टू A और ड्यू टू B, ड्यू टू C। सेल A के कारण या चार्ज A के कारण, चार्ज B के कारण, चार्ज C के कारण। A के कारण देखो सबसे पहले, A के कारण क्या होगा, R KQ बाई कितना होगा बेटा, A की वजह से कितना होगा, KQ बाई 2R, KQ बाई 2R ही तो होगा, कितना आ जाएगा, KQ बाई 2R आएगा, KQ बाई R आएगा बेटा, एक KQ बाई R आएगा, ठीक है। अब आ जाओ B की वजह से, B की वजह से तो इतना तुम्हें पता ही रहेगा कितना आना है, B की वजह से कितना आना है इस पर, क्या हमने सही भी लिखा है यार, बहुत ही बदमाशी, बहुत ही बदमाशी। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक थी, डिस्टेंस यार यहाँ से यहाँ तक थी, हमें यहाँ के लिए लेना है, यहाँ के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, रेडियस तो इसकी इतनी रहेगी, रेडियस तो हम क्योंकि सेल्स एक ही वजह से ले रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस जो है यहाँ पर जो है, सॉरी चार्ज तो इतना ही रहेगा, क्यों चार्ज तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो है डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 2R है ना, ले तो हम बेटा B पे रहे हैं अभी क्या हम B पे ले रहे हैं। अब आ जाओ VB पे सरफेस पे, अब तुम्हें पता है यहाँ तो K2Q चार्ज है और ये 2R ही है, डिस्टेंस 2R ही है। अब C के वजह से देखो K4Q बटे C के वजह से कितनी रहेगी डिस्टेंस 4R, C की वजह से डिस्टेंस कितनी रहेगी बेटा 4R रहेगी, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा ये KQ/2R, KQ/2R, इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लो, 2R था, KQ प्लस के, और कितने KQ आएंगे भाई, 2 KQ यहाँ आएंगे, प्लस के यहाँ भी कितने आएंगे 2 KQ, 2 और 2 4 और 1 5, 5/2 KQ/R। VB का मान कितना आ गया, VB का मान 5 KQ/R, 5/2 KQ/R। अब बात आती है बेटा C की, C पॉइंट के लिए पोटेंशियल एट C, यार इसको हम इधर लिख देते हैं ना, हमारी थोड़ी जगह बच जाएगी, हमारी थोड़ी और जगह बच जाएगी, KQ टू KQ कितना था ये
के क्यू प्लस के 2 के क्यू प्लस के 2 के क्यू बटे कितना था 2r बराबर कितना आ गया हमारा ये वी बी इज इक्वल टू कितना आया था 5/2 के क्यू बाई आर। इतना ही तो आया था, 5/2 ही आया था। चलो गलत होगा तो अपने आप ठीक कर लेना। अब बात आती है बेटा वी सी, पोटेंशियल एट सी पे, पोटेंशियल एट सी। वी सी पे भी वही होगा इसके कारण, तीनों सेल्स के कारण, ठीक है। ड्यू टू ए, ड्यू टू बी एंड ड्यू टू सी, ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी। अब देखो ए पॉइंट के कारण यानी कि के क्यू बाई कितने रहेगी डिस्टेंस 4r, के क्यू बाई बेटा 4r ही तो रहेगी, ठीक। अब प्लस के इधर आ जाओ, बी के कारण कितनी रहेगी के 2q, के 2q, के 2q, ठीक। 2q क्या है इसका चार्ज है भाई। r कितनी है यार, ये भी 4r ही तो रहेगी, ये भी कितनी रहेगी 4r ही आएगी, क्योंकि डिस्टेंस अब ये आएगी, सी पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं ना, तो डिस्टेंस उसकी आएगी प्लस के 4 के क्यू, इसका अपना चार्ज आएगा 4 के क्यू बटे 4r। 4 से 4 कैंसिल, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब आ जाओ इधर, इधर ये तो यार बी का था है ना, वी सी, वी सी पे इधर आगे कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना बच गया नीचे 4r तो है ही, हमें वी सी इज इक्वल टू 4r, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 4r एलसीएम लिया, यहाँ कितना था, ये तो के क्यू ही आएगा, प्लस के यहाँ कितना था 2 था तो 2 के क्यू हो गया, प्लस के यहाँ कितना था, ये तो 4 से 4 पूरा ही कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा भाई, 4 के क्यू, 4 के क्यू आ जाएगा, ठीक। तो इसे यार इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी हमने इसे काटने की ज़रूरत क्या थी, ये तो हमारा ऐसे आ जाता, ठीक है। क्योंकि बटे में सब जगह क्या था, बटे में सब जगह हमारे पास 4r ही तो था यार, के 2q 4 के 4q, इसे काटने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अपॉन में हर जगह कितना है 4r है, इसे काटने की ज़रूरत ही नहीं है। ये था हमारा 4r, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट ही ना जोड़ दें, 4, ठीक है, और 2 कितना हो गया 6 और 1 7, यानी कि 7/4 और के क्यू बाई आर, 7/4 के क्यू बाई आर। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना सीख गए होंगे कंसंट्रिक सेल्स में। अभी यहाँ पे के क्यू बाई है, के 2q है, ये इतना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। यहाँ पे हमारे पास क्या 3 सेल्स थे, 3 सेल्स थे, जिसके कारण हमें जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना था, ए पर भी, बी पर भी और सी सेल्स पर भी। ए पर फाइंड करा हमने, देखो 3 वजह से होगा, सेल ए की वजह से भी आएगा, सेल बी की वजह से भी, सेल सी की वजह से भी, ठीक है। तो ए की वजह से के क्यू बाई आर, भाई रेडियस कितनी है, इतनी है। फार्मूला हमारे पास पोटेंशियल का के क्यू बाई आर ही हुआ करता था, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। जब हम बी, इसमें अब जो बी की वजह से होगा, बी की वजह से कितना होगा, बी का क्या है, बी का पोटेंशियल कितना है बेटा, सॉरी बी के ऊपर चार्ज कितना है, 2q बटे 2r आएगा इसकी वजह से, ठीक है। इसकी वजह से कितना आएगा 4q बाई 4kq, सी की वजह से कितना आएगा, डिस्टेंस कितनी है 4r है, सिंपल सा आ गया हमारा के क्यू बाई 3kq बाई आर हमने जोड़ दिया। अब बात आती है जब यहाँ की VB यानी कि B सेल्स पर, तो B की वजह से भी होगा, A की वजह से भी होगा और C सेल की वजह से भी हमें पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। B की यानी कि A की वजह से कितना होगा, A की वजह से KQ ये तो ठीक है, लेकिन डिस्टेंस बेटा वो ली जाएगी पॉइंट की जहाँ पे तुम्हें वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है।
डिस्टेंस बोलिए, क्योंकि अब हम बी सेल्स की बात कर रहे हैं। अरे यार लेकिन सेंटर तो इसका भी यही है, तो डिस्टेंस जो है जिस पॉइंट की हम बात करेंगे उसी पॉइंट की ली जाएगी, ठीक है। तो बी की हमने बात करी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से यहाँ तक की 2r है, इसलिए यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है बी की वजह से। यहाँ 4r इसलिए आया क्योंकि ये सी जो क्या है, सी पॉइंट के, अब हमें क्या है इस पॉइंट की वजह से, किस पॉइंट की वजह से, सी की वजह से बी पे करना है। तो डिस्टेंस अब ये इसके लिए आउटसाइड हो जाएगा ना, ये किसके लिए क्या हो जाएगा, अब ये बी जो है, बी क्या है सी के लिए इनसाइड है, बी क्या है सी के लिए इनसाइड है। तो यानी कि ये डिस्टेंस दूरी यहाँ से यहाँ तक की 4r ली जाएगी अगर हम सी की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पे फाइंड करते हैं, ठीक है। इन तीनों को हमने जोड़ दिया, या सॉरी इनको हमने जोड़ दिया, एलसीएम लेके ये आ गया। ऐसे ही हमने सी में किया। तो आज जो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये वाला लेक्चर नंबर 13 था, कोसेंट्रिक सेल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। बोर्ड के हिसाब से बेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा कंपटीशन के हिसाब से ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड में मोस्टली इसमें से नहीं आता, ठीक। अगला लेक्चर लेके आएंगे, तब तक के लिए आप अच्छी तरह से नोट्स बनाएं, मेहनत करते रहें, ठीक। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर करें। हमें भी थोड़ी एनर्जी मिलती है जब थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यू बढ़ते हैं, अच्छा काम करने का और मन करता है, और ज़्यादा अच्छे मन से काम करने का मन करता है, ठीक है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।